Hello, dear student. Today we will discuss application part of the chapter real number in which HCF and LCM is included. According to the statement, length, breadth, and height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter, 4 meter 75 centimeter respectively. Find the length of the longest rod that can measure the dimensions of the room. एग्जैक्टली मीन्स कि जब भी मैं उस रॉड के सहायता से इसकी लेंथ मापूं तो वो कंप्लीटली मेजरमेंट कर दे लेंथ को, कुछ भी पार्ट नहीं बचना चाहिए, वो तीनों को कर दे, ब्रेथ को भी और हाइट को भी। तो सबसे पहले डायमेंशन जो आपको दी गई है वो दो यूनिट में दी गई है, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने डायमेंशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर के सेंटीमीटर 100 बन गए, 800 हो गए, 50 प्लस 850 सेंटीमीटर हो गई। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर बन गए 625 सेंटीमीटर। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर हो गए 475 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने 850, 625 एंड 475 के फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर, जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। अब 850 2 से डिवाइड, 425, फिर 5 से डिवाइड, 85, फिर 5 से, तो ये 2, 5, 5, 17 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 625 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। 475 के फैक्टर हो गए मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9। अब मैंने इसका HCF निकाला, जो कि मेरे पास आया है, दोनों में 5 ही दो बार कॉमन है, तो मेरा HCF आ गया 25। अब मेरे पास तो जो रोड है, अगर मैंने इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मेजरमेंट करना है तो वो रोड मुझे 25 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अब अगर मैं इसकी लेंथ को मेजरमेंट करूंगा तो आप देखिए 850 को 25 से डिवाइड करूंगा तो 26 टाइम्स मुझे वो रोड यूज करनी पड़ेगी एक्चुअली। और अगर वेट को मेजरमेंट करूंगा उसी रोड को लेके तो 25 टाइम्स मेरे पास वेट के लिए यूज करनी पड़ेगी रोड। और इसी सहायता से अगर मैं उसकी हाइट को मेजरमेंट करूंगा तो इसके लिए मुझे तो आपके पास ये बनेगा 25, 125, 15 टाइम्स आपको वो रोड यूज करनी पड़ेगी एग्जैक्टली मेजरमेंट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं इसको एप्लीकेशन पार्ट बोलते हैं, कि हम जो HCF LCM पढ़ रहे हैं इसको हमने यूटिलाइज कहाँ करना। अब इसी के रिलेटेड आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट possible speed at which a girl can walk 95 मीटर और एंड 171 मीटर। तो हमने क्या करना है इसका, 95 मीटर को यहाँ इंक्लूड किया गया है, तो हमने ग्रेटेस्ट बोला है तो ग्रेटेस्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास मेनली
आएगा। स्पीड एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स जो है इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो आपने 95 के क्या बना देंगे, फैक्टर 171 के फैक्टर। तो ये आपके पास बन गए प्राइम फैक्टर। और ये किससे आपको डिवाइड होगा, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट कई बार क्या गलती करते हैं। हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो स्टूडेंट ऐसे डिवाइड कर देते। बाई चांस ये क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, जब मैं 95 के फैक्टर में कॉमन ढूंढूंगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19 ही मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन है, कॉमन डिजिट है, कॉमन नंबर है। तो इसका एचसीएफ हो गया 19। तो मेरे पास जो स्पीड है वो होनी चाहिए 90। तब जाकर मैं इसको एग्जैक्टली क्या कर पाऊंगा, नंबर ऑफ मिनट्स में कवर कर पाऊंगा। अगर 19 की स्पीड होगी तो 25 मीटर, ये होगा 19 टाइम। अब जब मैं ऐसे फैक्टर बना दूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन ही 19 आ रहा है, तो एचसीएफ के अकॉर्डिंग। लेकिन आप कहेंगे हमारा क्वेश्चन सही है, सही नहीं है। ये जो 9 है ये यहाँ प्राइम फैक्टर नहीं है। आपने हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाय लक ये क्वेश्चन का आंसर कॉम्पोजिट फैक्टर बनाने से भी सही आ जाए। ऐसा हर बार नहीं होता है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। धन्यवाद। आई थिंक आपको समझ